हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो पिकअप आयल या पिका डेक कह सकते हैं इस रीडिंग को। ये इस टॉपिक पे रीडिंग है और सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड रीडिंग है। आप अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। मतलब जो इंसान आपसे रिलेट है उसके बेस्ड पे। हमारा आज का टॉपिक है कि आर दे ऑनेस्ट विद यू, कि वो आपके साथ ईमानदार हैं, मुखलिस हैं, आपके लिए गुडविल रखते हैं या नहीं रखते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेक्स रखे हैं, दो ऑप्शंस हैं, आपने एक ऑप्शन लेना है। जो लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट रखें अल्फ़ाबेट रखें, सॉरी, आज मैंने सिर्फ दो डेक्स रखे हैं। आपने इन्हीं में से एक पिक करना है, ठीक है। और अब आप सोच लें नंबर 1 नंबर 2, आपने नंबर्स के हिसाब से अब पिक करना है। जो लोग अल्फ़ाबेट के एडिक्ट हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आंखें बंद करें, सोचें नंबर 1 लेना है कि नंबर 2 लेना है। आपने अपने लिए अपने पर्सन को भी सोच लें कि वो आपके साथ कितने ईमानदार हैं या कैसे हैं, तो उस हिसाब से फिर आप एक टक लें। मैंने सोचा आज आपकी थेरेपी हो जाए, तो ये इस बेस्ड पे थेरेपी होगी कि आप मेडिटेशन करें, आप मुख्ताज ना रहे अल्फ़ाबेट्स के। मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज़ को देखें आपको कौन सा डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन्हीं डेक्स में आपकी एनर्जीज़ आपको मिलेंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में दो लोग हैं तो फिर मैं आपको क्या कहूँगी, आप क्या करें, आप एक के लिए एक चूज़ करेंगे, दूसरे के लिए जो रह जाएगा वो शायद उन दूसरे पर्सन के लिए हो, मगर एक वक्त में एक ही पर्सन के लिए चूज़ करके वीडियो वॉच करें। यहाँ पे दो ऑप्शन रखती हैं। चलते हैं ऑप्शंस के साथ साथ स्टोन्स की तरफ। यहाँ पर है ये रेड स्टोन नंबर 1 ऑप्शन है, और ये वाइट स्टोन है मेरा फेवरेट स्टोन, ये नंबर 2 ऑप्शन है। कि आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं ऑनेस्ट हैं, इसी में हम उनके चैनल मैसेजेस भी देखेंगे और ओवरऑल एनर्जीज भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। चलते हैं रीडिंग की तरफ। बाय द वे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और जो है मेरी डायरी ख़त्म हो गई आज अब मुझे लग रहा है रिवर्स शुरू करनी पड़ेगी। वैसे मैंने ऑर्डर तो कर दी है मगर टाइम लगेगा आते आते। हाँ जी, तो आप लोगों ने एक पाइल चूज़ करनी है एक वक्त में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, ये जो वीडियोस कब कब स्टार्ट हो रही हैं इस टॉपिक पे, कि आपके ऑप्शन नंबर 1 की या ऑप्शन नंबर 2 की कब वीडियो स्टार्ट हो रही है। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दो तरह की प्लेलिस्ट है। एक तो प्लेलिस्ट होगी आपके यही इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर टाइमलेस वीडियोस, जब भी आप देखें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, इंक्लूडिंग दिस वीडियो टू। और उसके अलावा 2023 बेस ज़ोडिएक साइन, पिकअप आयल बेस साइन जो है वो प्लेलिस्ट भी मौजूद है। तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वीडियोस पे पहुंच जाएंगे, फिर अपनी मर्ज़ी की आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। और आपको मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स के ऊपर है, उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। बट कीप रिमेंबर वो इंग्लिश टैरो रीडिंग्स के ऊपर है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मगर प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें कि आप बहुत गरीब हैं, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको भगवान का वास्ता, आपको ये बिल्कुल ना बोलें। मैंने कोई भी फ्री रीडिंग नहीं देनी है पर्सनली। आपने बुकिंग करवानी है, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं करानी है तो आप मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भी आपका कोई काम नहीं होगा। देखें, डॉक्टर के पास फ्री नहीं मिलती मेडिसिन, दुकान पे जाके कपड़ा फ्री नहीं मिलता, ये बात जहन में रखें। तो इस तरह से मेरे साथ मुझे बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आज तो मेरे साथ पूरा दिन यही कुछ हुआ है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक ने तो मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दिया, मैं क्या कहूँ उस इंसान को। और जब मैंने उसकी पर्सनल स्प्रेड निकाली कि आया ये पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, और वो 100% पे कर सकता है, बस उसका दिल खुला नहीं था, तो क्या मुझे नहीं पता लग रहा होता। बहरहाल, तो आप मुझे जो लोग मेरे साथ बुकिंग करवाना चाहें वो मुझे व्हाट्सअप से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट।
कि आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं ऑनेस्ट है। नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2, नंबर 1। सो मैंने नहीं अभी तक कोई पिक किया। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे हम। 5 to 15। हाय ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया है या ये टेक पिक किया है, सो क्यूरियस क्रिएचर्स टैरो डेक है ये असल में। सो लेट्स सी कि आप लोगों की जो रीडिंग है वो क्या कह रही है आपके पर्सन की एनर्जी और आपके लिए, कि क्या वो अभी ये ओवरऑल करंट एनर्जी के हिसाब से है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं ऑनेस्ट हैं। ओवरऑल एनर्जी है, मैं बता दूंगी और इसी के बेस्ड पे एनालिसिस होगा कि वो ऑनेस्ट हैं कि नहीं हैं आपके साथ, या किस किस्म की सोच है उनकी आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आर दे ऑनेस्ट विथ ग्रुप नंबर 1 और नॉट? आई क्या बोलूं इस इंसान के बारे में, हाँ। और आगे चलेगा। सो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरेट, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज ये बहुत अपसेट हैं, आपको लेकर बहुत सोचते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसे दिखता है जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नो, बातचीत नो, या फिर वो अगर इकट्ठे रहते भी हैं आप तो वो कोई खास बातचीत तो होती ही नहीं है। ये बहुत डिस्टर्ब हैं, इन्हें कुछ पछतावे भी हैं, अच्छे से नींद भी नहीं आती, बहुत उल्टे सीधे ख्वाब भी तंग करते होंगे, अगर सोते हैं तो नींद टूट टूट के आती होगी, डिस्टर्ब रहते हैं, तो पछतावे हैं इन्हें जो भी इन्होंने किया है उस बात पे। और अपनी ज़ात को लेकर अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ऑफकोर्स उस वजह से ये पछतावे हैं, वरना नहीं है। हाँ ये है कि अपनी ज़ात के लिए इनसिक्योरिटी का एहसास बहुत ज़्यादा है, कुछ गलत ना हो जाए इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा है। ये मुझे नहीं लगता कि डिसऑनेस्ट हैं, फिर भी देख लेते हैं। अभी अंडरवर्ल्ड चलते हैं, अब इनकी एनर्जी के बेस्ड पे अंडरवर्ल्ड में क्या है, इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। बस जो इनके पास इंफॉर्मेशन है उस वजह से ये परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्पेल क्राफ्टिंग अगर इनकी हाँ है तो ये उस वजह से बहुत अपसेट रहते, हाय ये वजह से कुछ हो ना जाए गड़बड़, या फिर कह लें कि जो इनको विजडम पता है, इनकी पास नॉलेज है, और इन वो उस वजह से ओवरऑल डिस्टर्ब रहते हैं कि अब क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। तो कॉन्फिडेंस जो है इनका ड्रॉप हो जाता है आपको लेकर ना। तो ये इसको ये नहीं कहेंगे कि ये डिसऑनेस्ट हैं, इसको कहेंगे परेशान। हाँ इन्होंने जो चालाकियाँ होशियारियाँ लगाई हैं उस वजह से थोड़ी बहुत अफसुर्दगी या पशेमानी, वही फिर मैं कहूँगी फिर से रिग्रेट्स, एंड सम हाउ दे एक्नॉलेज्ड मैनी थिंग्स, बहुत कुछ जानते हैं समझते हैं। सो ये जो हैं आपको लेकर थोड़ा सा ना यूं समझ ले, चढ़ाई करने वाला इंसान नहीं होता, चढ़ाई कर दे किसी के ऊपर, उल्टा चोर कोतवाल को ढांटे, वो हिसाब की जो गलती भी दूसरों की हो, गलती भी अपनी हो और इल्ज़ाम भी दूसरों पे आ जाए, तो वो चीज़ है। चीट नहीं लगती मुझे, चीट नहीं है कि ये किसी और की वजह से आपको धोखा दिया हो, नहीं। ये बस जो हालात के हाथों मजबूर होकर तो ये सोचते हैं कि आपकी आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, आपको फतह कर लें, आपका दिल जीत लें, या आपके ऊपर काबू पा लें, जैसे अपनी चाहत है इनकी, आपको दूसरों से छीन लें, ठीक है, आपको किसी और के साथ शेयर ना करने दें। आपको बस ये इनको लगता है बस हल कोई निकलना चाहिए, इनकी सोच यही है कि किसी तरह आके हल निकालें, मगर हल वैसे निकालें जैसे ये चाहते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर्स के साथ। मगर सम हाउ यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये जो सोचते हैं ये कर नहीं पाते हैं। तो आई एम सीइंग कि ये डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हैं, इस कनेक्शन से मायूसियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनको मिली, दिल टूट गया है इनका,
और जैसे ये चाह रहे थे वैसे कनेक्शन नहीं बन पाया, और इनके मुफादात या इनकी सोच जैसे ये चाहते थे डेवलप हो मामलात, उस तरह से नहीं हो पाए फर्दर फ्यूचर के, ट्रैवल के और लॉन्ग टर्म कनेक्शन के। ठीक है, तो इस तरह से इनको कुछ ना कुछ इशू हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी ना हिस्ट्री भी नजर आती है, आप लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अपने इमोशंस शेयर किए। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके साथ थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सीन के साथ आपको चीट करते आए हैं, बट सम हाउ ये आपको लव करते। बेशक यहाँ पे थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल थी, मगर कुछ की हो सकती है, मगर ज़्यादातर के लिए यही है कि इनकी नीयत आपके साथ ख़राब नहीं थी। नीयत होती है ना कि धोखा देने वाली, वो नहीं थी। और ये आपके साथ इस वजह से डिसऑनेस्ट नहीं थे, मगर ये कहीं ना कहीं प्रेशराइजिंग है, डिटर्मिन है, थोड़े से इगोइस्टिक कह सकते हैं या डोमिनेटिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि इनको लगता है जैसे ये समझते हैं मामलात को हल कर सकते हैं, शायद कोई और नहीं कर सकता। तो अब हल ना होंगे तो फिर जाहिर सी बात है दूर हटना ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, समहाउ ये आपको मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत ऐसी है कि आप मिलें या ना मिलें, इनकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, मगर ये हमेशा आपको चाहते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे। कंपैशनेट सी इनकी एनर्जी है आपके लिए ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों के लिए ऐसे जैसे ये रिलेशनशिप मैरिज वाला है, या मैरिज हुई हुई थी, आप लोगों की कमिटमेंट हुई हुई थी, और रिलेशनशिप में बड़ी सीरियसनेस है, इस कनेक्शन में बहुत सीरियस मूड्स हैं, और वन साइडेड कनेक्शन रहा है। ये आपके लिए जेनरस हैं, इनका दिल आपके लिए खुला है, और मगर ये वन साइडेड कनेक्शन है, कभी तुम बढ़े तो कभी हम बढ़े, प्यार के लिए दो पल कम न थे, कभी तुम न थे कभी हम न थे। तो यहाँ पे वन साइडेड ही रहा, कभी एक ना था तो कभी दूसरा ना था। तो इस तरह से कोई ना कोई वजह बनती रही है, बिगाड़ ही रहा है। या आपको सर्च करते हैं, आपके ऊपर स्टॉक लगाते हैं, आपके बारे में क्यूरोसिटी है, बातें जानने की ख्वाहिश रहती है इनके अंदर, मतलब आप इनके अंदर इनकी वेन्स में दौड़ते रहते हो चाहत के साथ, और जुस्तजू ऐसी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस बेस्ड पे। मगर बहुत से लोगों के लिए क्विट रिलेशनशिप है, या साइलेंट रिलेशनशिप है अब ना, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। सो नो, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। ये बिल्कुल भी आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं थे, मूडी थे, मूडी अभी भी हैं, ये मूड्स इनके स्विंग करते रहते हैं, और इनकी ज़िंदगी में आप छाए हुए हो, मगर फिर वही बात है कि मामला सेट नहीं हो पाए हैं, और इसकी वजूहात बेशक कई लोग हों, बेशक कई रीजंस बनी हों, मगर आप लोगों का मोहब्बत का, और एक बंदा कमिटेड रहा है, सपोर्ट करता, हेल्प देता, डिवोटेड रहता, और एक बंदा साइलेंट या फिर कंपैशनेट रहा है। मतलब एक साइड हमेशा देते रही, एक साइड लेती रही, फिर एक साइड ने दिया, फिर एक साइड ने लिया, फिर रिवर्स हुआ, फिर लिया दिया लिया दिया, यही चीज़ें हैं यहाँ पे नज़र आ रही। मगर ये कनेक्शन अभी मुझे ख़त्म हुआ नहीं लग रहा, मगर ये फंसा हुआ है कनेक्शन। सो लेट्स सी 5 ऑफ कप्स। बातचीत नहीं हो रही, पछतावे हैं। बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ इंडिकेटिंग कि शायद रिलेशनशिप ओवर हो चुका है तकरीबन, बस अब लास्ट पेज चल रहा है, कहानी का लास्ट पेज। पछतावे हैं, अफसुर्दगियाँ, पछतावे, इनकी ये करंट एनर्जी के ऊपर है कि ये ऑनेस्ट हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं। तो ये डिसऑनेस्ट नहीं है अभी फ़िलहाल। सो लेट्स सी, एडवाइस आपके लिए लेते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपको अब क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 को क्या करना चाहिए अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मुतालिक। ये पहले भी वो निकला था, पॉप्ड अप हुआ था, इसलिए मैंने वापस लगा दिया था, तो यही दोबारा से आ गए। इट्स लाइक कि आपको पता है ज़िंदगी में इनके साथ आपकी ज़िंदगी, आपके इस सारे सिचुएशन में, सिनेरियो में क्या रही है, कैसे चले हो
आपकी और ये कैसे चले हैं, मतलब कि आप एक सड़क है जिधर से सुबह के टाइम ऑफिस के लिए निकले थे, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, हर कोई तो नहीं जा रहा, मगर एग्जांपल के तौर पे आप एक सड़क से गुजरे थे सुबह के टाइम पे। अब वापसी करनी है आपने, या नई जिंदगी का आगाज करना है, शायद उसी सड़क से दोबारा होके गुजरना है। और आपको पता है उस सड़क पे कितने जगह पे स्टॉप्स आते हैं, कितनी जगह पे आपको वहाँ पे टूटी हुई सड़क मिलेगी, कितनी जगह पे कौन खड़ा मिलेगा, बेगर्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, मतलब वो सारा आपको उसका सिनेरियो या माहौल अच्छे से, इन्वायरमेंट जो है उस जगह की आपको पता है। तो कि फिर से दोबारा से एक ज़िंदगी को शुरू करने वाला फेज, गिव इट अ चांस टू। तो बहुत से लोगों के लिए एक दोबारा से वही रिस्की चांसेस के ऊपर चलने वाली पैटर्न है, या फिर ज़िंदगी को एक नए सिरे से आगाज़ करने वाला चैप्टर है। डिपेंड करता है, बिकॉज ये नंबर 2 द फूल है, ये बिल्कुल लास्ट कार्ड होता है डेक का, बिकॉज दिस इज द नंबर 2। तो आपके लिए यही है कि आप दो चीज़ें हैं, अगर आपको मोहब्बत है, आपको चाहत है इस इंसान की, आप इसके साथ चलना चाहते हो, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा गार्ड करना पड़ता है अपना आप, और बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। अगर आप इसके साथ चलना चाहते हो तो आपको पता है कि ये कितने कांटे हैं रास्ते में, मगर आपको फिर वही रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा, और फिर वही ज़िंदगी से ही दोबारा से, मगर अब आप मिच्योर हो क्योंकि आपको मालूम है हर चीज़ का, तो आप चाहो तो इस रिलेशन को एक चांस दे दो। और बहुत से लोगों के लिए ये ऐसे है जैसे कि अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा, या आपको अच्छा नहीं लगता, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो इट्स मीन्स के ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो, मगर आपको वही सड़क से होके गुजरना पड़ेगा रिवर्स गियर के साथ। शाम को घर तो जाना है ना, उसी सड़क से वापस जाना है, फिर आगे से जिंदगी का एक नया सफर शुरू करना पड़ेगा आपको। इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे ऑल इज फिनिश्ड बट नॉट एवरीथिंग इज फिनिश्ड, कुछ तो अभी बाकी है यहाँ पर जो खत्म करना बाकी है। तो या फिर उसको वापस जिंदगी वो समझ लें कि वेंटिलेटर पे है ये रिलेशनशिप कुछ लोगों का, तो आई एम सॉरी। तो वेंटिलेटर से पता है कभी कभी चांसेस होते हैं वापस रिटर्न करने के भी। सो लेट्स सी आपके लिए और मैसेज देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या है। डेथ, या तो इस रिलेशनशिप में किसी की डेथ हो चुकी है, आप लोगों के रिलेशन में कोई आपका प्यारा या इनका प्यारा या कोई गुजर चुका है ज़िंदगी से, हार चुका बाजी, या फिर ये एक रिलेशनशिप की बात है कि फीलिंग्स डेड हो गई हैं, या फिर अब एक वही बात है कि रीबर्थ चांसेस, जो मैं बात बता रही थी कि सड़क से आए तो गए, मैंने ज़रा रीबर्थ हर एक को समझ नहीं आती है, तो मैंने ज़रा डिटेल में बात समझाई है कि एक सड़क से गए और उसी से वापस भी आना है घर। तो बिल्कुल वही चीज़ कि एक रीस्टार्ट है या रीबर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड हियर। ओके लेट्स सी, पेन, दर्द है, पेन एंड लॉस्ट, ये बहुत रोते धोते हैं, ये बहुत पछताते हैं बहुत सी चीज़ों को लेके, आपको बहुत मिस करते हैं ना, इनकी एनर्जी में ये चीज़ है, और एंजाइटी है इनके अंदर, आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते हैं, मगर ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे जिनसे इनके पछतावे जुड़े हैं, बहुत सी चीज़ों के साथ, और बहुत सी मायूसियाँ जुड़ी हैं इस रिलेशनशिप से, इनकी बहुत सी ख्वाहिशात भी नहीं पूरी हुई हैं, ये वॉक अवे भी किए हैं इस कनेक्शन में। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस सुनते हैं कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, आई एम वेरी जेलस पर्सन, बहुत डोमिनेटिंग हैं, जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, वही मैंने आपको बताया ना कि आपको कहीं और ना जाने दें, काबू कर लें, मगर अपने हिसाब से चलाने की ख्वाहिश। तो ये ख्वाहिशात तो ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकती हैं। अब जो इंसान प्रॉपर तरीके से बैलेंस कनेक्शन ना बनाए, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो नहीं बन सकता कनेक्शन। इस रिलेशनशिप में एक बंदा वॉक अवे कर चुका है। सॉरी फॉर माई सू, मुझे अभी अभी अंदाज़ा हुआ है कि मुझे फ्लू हो गया है। हैप्पीनेस इज़ माई प्योरिटी, सो यहाँ पर फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं या दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं
इनकी तरफ से हो सकता है। तो ये खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, मस्ती करना चाहते हैं ज़िंदगी में। इनके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये खुश रहें और पार्टी मेकिंग करें, सेलिब्रेशंस करें, फन मेकिंग करें। तो ये एक नॉन सीरियस बिहेवियर भी है किसी हद तक अपना। मोहब्बत को इन्होंने बड़ा कंपोज्ड कर लिया है, केयर करते हैं आपकी, मगर इट्स नॉट लाइक के। लेट्स सी मोर। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। जो मैंने बात की थी, यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, बात नहीं करते, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है। इनसिक्योर तो वैसे ही बहुत हैं। और आई गेस कि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत कमिटमेंट दे रहा है। लाइक कि यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग स्टार साइंस हैं, कैंसर स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट आया है। उसके अलावा एक्वेरियस साइन है, जेमिनाई है, जेमिनाई विद द लिब्रा विद द विर्गो एंड जेमिनाई अगेन, यस। और लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सब स्टार साइंस आए हैं। अभी और भी आएंगे क्योंकि हम कार्ड्स पुल अप कर ही जा रहे हैं। डू यू इवन केयर? सो ये जानना चाहते हैं कि अभी आप इनकी केयर करते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, चाहत रखते हैं या नहीं रखते। मतलब इनके अंदर क्वेश्चन मार्क है, तभी आपको स्टॉक करते हैं ना, आपके बारे में क्यूरियोसिटी है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अगर डायरेक्ट होती, टू द पॉइंट बात भी करते होते, फिर भी थोड़ा बहुत पता होता। आप लोग खुल के बातचीत भी नहीं अच्छे से करते हैं। वेट, सो यहाँ पे बड़ा वेटिंग गेम चली है, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड रहा है यहाँ पे। मतलब अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है और इन्हें उम्मीद है कि शायद आने वाला वक्त अच्छा होगा, आपकी तरफ से कुछ वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये है। मुझे लगता है आपको ना संडे की रीडिंग में मेरी आवाज़ भी ख़राब मिलेगी। और देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू चूज़, सो आप पे छोड़ दिया इन्होंने मामला। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, ये तो वॉक अवे किए हुए लगते हैं। ये स्ट्रेस नहीं चाहते थे, ये ज़िंदगी में आसानी चाहते थे, परेशानियों से निकलना चाह रहे थे। जो भी ड्रामा क्रिएट होता था उसमें से निकलना, क्विट करना चाहते थे और नई ज़िंदगी की तलाश थी, सुकून की तलाश में। असल में होता है ना सुकून की तलाश में, वो होता है ना ज़िंदगी की तलाश में, मौत के हम कितने पास आ गए हम कहाँ आ गए। वो साथी मूवी है, उसका सॉन्ग है, वो सुने। ये उनका सॉन्ग होगा इस इंसान का, वो आप सुनिएगा। और उम्मीद है इनको लगता इन्हें लगता है जैसे जो इन्होंने किया, एफर्ट लगाई, उस तरह से इनको रिजल्ट्स नहीं मिले। इनको लगता है ज़िंदगी उस तरह से इनका साथ नहीं दे पाई। आप पे बहुत सी बातें छोड़ दी हैं इन्होंने। इनका दिल बस खुश रहने के लिए है, चाहे फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, बच्चे हैं, आप हैं। बस ये खुश रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी खुशी दे दे, बस दे दे खुशी। तो परवाह आप करते हो कि नहीं, ये इनके लिए बस ये सोच है इनकी कि आप परवाह करते हो कि नहीं करते हो। देखते हैं और क्या आता है। ग्रुप नंबर 1, नाउ आई हैव नो पेन। बस वही खुश रहना चाहते हैं ना। हालांकि यहाँ पे पेन है, पेन देखी है इस कनेक्शन में, आप लोगों में से किसी एक ने पेन देखी है, डेड टायर्ड हुए हैं, स्टैग्नेशन आ गई है। और अगर ये वॉक अवे किए हैं तो ये सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि ये खुश रहना चाहते थे, सुकून चाहते थे, तकलीफ से निकलना चाहते थे। टॉर्चर था यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके हो रहा, और ये टॉर्चर अभी भी हैं, चाहे ये निकल भी गई हैं, चाहे आपके साथ अभी भी हो। मगर आप लोगों का कनेक्शन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे एक पर्सन मैरिड है या बोथ साइड मैरिड है, डिपेंड, बट हियर इज अ मैरिड काइंड ऑफ अ पर्सन या फैमिली ओरिएंटेड फैमिली पर्सन, बड़ा ट्रेडिशनल पर्सन है। आई सेंड यू लव साइंस थ्रू नेचर। सो यस, वेट तो कर रहे हैं और आपके लिए लव भी है इनके दिल में। सो ये आपको वही टेलीपैथी सिस्टम हो गया, या फिर वो होता ना, ए हवा तू बता उसको जिधर वो रहता है।
तो वो ये रहती है। तो वो बिल्कुल वही बात है कि ये इस तरह से आपको कोई साइंस भेजना, जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए बुरा नहीं सोचते, तो आपके लिए प्रेयर्स करना या ब्लेसिंग सेंड करना, इस तरह की एनर्जी है इनकी। आई एम हियर हेल्पिंग यू। इट्स लाइक कि या तो इनको कोई हेल्प करने वाला मौजूद है, या फिर ये हेल्प करने के लिए कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बनाने के लिए कोई सोर्स यूज़ करते होंगे फॉर हेल्पिंग समथिंग। अगर किसी न किसी तरह से शायद आपको नज़र आता हो या ना आता हो, मगर ये किसी न किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कोई ना कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक प्रेयर्स, लाइक के किसी इंसान को बीच में कनेक्ट करना, या फिर कोई कम्युनिकेशन का थ्रू करना, या फिर कोई होता है ना कोई साइलेंट मैसेजेस सेंड करना, टेलीपैथी करना, स्पेल करना, या फिर कोई इसी तरह से कोई ना कोई एनर्जीज को यूज़ करते रहना। समहाउ ये इसी तरह से चल रहा है। लेट्स सी द चार्म्स एंड इनिशियल्स। सो लेट्स सी, इनसे बहुत कुछ पता लगेगा आप लोगों को। आई क्यू एस टी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और मैं अपनी अपनी बात हर जगह पे। टी आर, ये नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। ए जे, हियर इज द राम। क्विट, एक पर्सन ने क्विट किया है इस कनेक्शन में, या बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आई हैं इस कनेक्शन में एक पर्सन की वजह से। सो लेट्स सी, शी बिलीव शी कुड, सो शी डिड। इस कनेक्शन में फीमेल हास करेक्टर हो सकता है, उसने बिलीव किया, उसने जो जो उसे बिलीव लगा, उसे बेहतर लगा, उसने किया, उसने एफर्ट अपनी तरफ से जो लगा सकती थी उससे लगाई अपनी अकल के हिसाब से। ये क्या है? विशेस डू कम ट्रू। सो विशेस हो रही हैं, प्रेयर्स वगैरह हो रही हैं, जो मैंने पहले भी बात बताई है। इधर कोई ना कोई इस तरह का सोर्स यूज होता है। सो यू आर देयर होप एंड आई लव यू टू द मून एंड बैक। ये आपको मोहब्बत करते रहेंगे, वही बात जो मैंने बताई थी कि मिले या ना मिले, मोहब्बत का सिलसिला दिल में जो है, वो कनेक्शन जो है वो जारी रहेगा। आई लव योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम। सो चाहते हैं कि आप खुश रहें, अब जो आपकी ख्वाहिश है उसके ऊपर काम करें, या अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करें, यही चाहते हैं। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, सपना देखा है, कोई इंस्पिरेशन है, तो उसको जीने की कोशिश करें। मिस करते हैं, सुलह सफाई करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग पर्सन भी हो सकता है कोई, मगर यहाँ पे डिटर्मिनेशन और एम्स ऐसे ही हैं कि मैं मेरी ज़ात, और ये आपको ना यूँ समझ लें कि वही जो मैंने पहले बात बताई थी, काबू करना है। इट्स नॉट लाइक कि जीतना है, हम और तुम बैलेंस कनेक्शन। इट्स लाइक कि काबू करना है। बहुत से लोगों के लिए ऐसे ही है, इनकी कुछ एम्बिशंस हैं, या यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत एम्बिशियस है। बहरहाल ये आपको बहुत याद करता है, आपकी फोटोग्राफ्स देखते होंगे। रिलीजन फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे कुछ इम्पेंडिंग सिचुएशंस भी इन्वॉल्व हैं। ये मैंने पहले भी बात बताई है कि ये बिल्कुल आखिरी सांसों वाली सिचुएशन के आप लोग वेंटिलेटर वाला कनेक्शन जो है कुछ लोगों के लिए, कि बनाना है, बिगाड़ना है, क्या करना है। सो टेक इट रेजोनेट, होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
हाई ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाइट स्टोन पिक किया था या ये डेक पिक किया था, ये ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं है ऑनेस्ट। उनकी ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ये ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। बहरहाल ये करंट एनर्जी है। पास्ट में इन्होंने आपसे क्या किया आपके साथ या आपने क्या किया डिपेंड्स, मगर अभी की ये इनकी एनर्जी है कि अभी ये आपके साथ ऑनेस्टी पे हैं या नहीं है, ये क्या सिचुएशन है इनकी। सो लेट्स सी, होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा इस पर्सन से रिलेट के ये आपको वीडियो कैसी लगी है। सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या ग्रुप नंबर 2 के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। 10 of Wands, the Judgment, 9 of Wands and the Star. Okay. Bottom deck here is Queen of Pentacles. Okay. विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है एंड द एक्वेरियस साइन। ये स्टार साइंस अभी तक आए हैं सन मून राइजिंग बेस्ड पे। सो ये जनाब, आप ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर ना आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल पे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं इसको। चाहत, गुस्सा, कुछ भी है जिसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली आपको नहीं बताई हैं, इन्होंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स को रोक के रखा हुआ है। ये डिप्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, इन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आता है आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो कोई सोर्स हो तो कुछ करें ना, तो ये कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं और ये सोचते हैं आपकी तरफ रिटर्न करने का। एक्सक्यूज मी, ये सोचते हैं आपकी तरफ रिटर्न करने का, आपसे मिलने का, बात करने का दिल करता है इनको। इनके सामने सारी हकीकतें हैं। इट्स लाइक कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और आपकी गलतियों को माफ़ करते हैं। जब कहानी पूरी पढ़ लेता है इंसान, ये सारे कार्ड्स 1 to 1 करके सारे देख लिए, तो लास्ट कार्ड जो देखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो सिचुएशन है कि ये लास्ट कार्ड पे पहुंचे हुए हैं। रियलिटी सारी इनके सामने है, तो माजी से रिलेट भी, प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट भी, और ये इस टाइम ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे पाथ चेंज होता है, लाइफ पर्पस चेंज होता है। अब ये पास्ट को लेकर नहीं आगे बढ़ सकती हैं, अब इन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा। पास्ट से रिलेट प्रोग्राम्स चेंज करने पड़ेंगे, या पास्ट से रिलेट ओवरऑल सिचुएशन, लोग भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ, चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो बहुत से लोगों के लिए ये एक सच्चाई जो होता है, वो कहते हैं ना अपनी जाके शक्ल आईने में देखो, इसका मतलब होता है अपनी सच्चाइयाँ देखो, अपने आप में झांको, अपने गिरेबान में। तो एग्जैक्टली वो ये इस सिचुएशन में है। पहले यहाँ पर हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ चिक चिक हुई हो, झूठ भी चले हों, मगर आपकी सिचुएशन इनकी जो है ये सेल्फ अवेलुएशन पर है। ये अवेकनिंग टाइम है इनका, समझदारी का, मेच्योरिटी का। या आपके साथ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग मैरिड हो क्या आपस में, या फिर आप लोग काउंटर पार्ट हो, कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। बहुत से लोगों के लिए ऐसे ही है। तो एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाता है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है ना, ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट, रोड आती है जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो आगे रोड ही कोई नहीं होती, खाई होती है, जाना है तो चले जाओ। तो या फिर टर्निंग पॉइंट होता है, रिवर्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि 1 वे रोड है। तो बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पर इनके सामने आ चुकी है सिचुएशन। अब ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको, ठीक है, इनको ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं, आपके साथ झूठ फरेब है, चालाकियाँ हैं, शायद आपके अवॉइड किया हो, मगर कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर हैं। और या फिर कह लें कि अपनी ज़िंदगी में जितना इन्होंने स्ट्रगल की है
उस इसकी वजह से ये अब अपने जो जो गेन कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, अब उसको लॉस नहीं कर सकते, उसको खो नहीं सकते। और उस उन जो चीज़ें इन्होंने पाई हैं, उनको खोना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये डिफेंड ही कर रहे हैं, ये किसी तरह से सिक्योर ही करना चाहते हैं सारे मामलात, मगर इनको अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी इन्हें। सो आई एम सीइंग कि ये आपको लेकर अपनी ख्वाहिशात को बहुत रोकते हैं, इनके अंदर आपको लेकर बहुत पैशंस हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, और इसको बहुत कंट्रोल करते हैं। और गुस्सा भी बहुत सी चीज़ों पे आता है, या ऑब्जेक्शंस भी हो सकते हैं, तो ये उस पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है इस कनेक्शन में एक इंसान या तो पब्लिक इमेज रखता है, या उसका फैमिली सर्कल, सोशल सर्कल ऐसा है कि उसका बहुत नाम है, उसकी एक ख़ास इमेज है। फिर ये जो इमेज है, इसकी वजह से भी बड़ा डर रहता है कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। तो बड़ी एहतियात है जो ये बरत रहे हैं, एहतियात के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वेलकम करना भी इनके लिए बहुत ईजी नहीं है, वेलकम नहीं कर पा रहे, हालांकि इनकी डिज़ायर यही है कि आपको वेलकम करें। तो जो गेन कर रखा है, अच्छा फिर एक और चीज़ है, इनके अंदर ना हौसले भी कभी कभी पस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है जो दुख दे जाती है, या तो आप खुद भी रीज़न बन जाते हो, या फिर और लोग होते हैं, कोई ना कोई फैक्टर बन जाता है जिसकी वजह से इनके यहाँ एक रीज़न, हाँ बहुत से लोग हो सकते हैं, बहुत सी रीजंस हैं, बहुत सी वजूहात की बिना पे ये हर्ट हो जाते हैं। तो फिर इन्हें रुकना पड़ता है, अपना आप बर्दाश्त करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो एक ज़िद्दीपन कह सकते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी है बॉस, ये अपनी ही चलाता है, किसी की नहीं सुनता है, ये पक्का खड़ूस है। मगर असल में ऐसा नहीं है, इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये बैलेंस लाना चाहते हैं, फैमिली में कोई ड्रामा नहीं चाहिए इनको, अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करियर, करियर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली। ये ड्रामा नहीं चाहते हैं, और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ चल रहे हैं, बहुत बर्डन है। आप कहें कि ये इंजॉयमेंट नहीं होती, रोमांस नहीं करते, एक्सप्रेशंस कोई नहीं देते, कैसे देंगे? इनकी तो लाइफ में बहुत सी ट्रेजिडीज़ चल रही हैं, कैसे करेंगे ये? और मुझे लगता है आप दोनों साइडों से ही बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, जो दोनों लोग जो हैं या तो रिच हैं या कमाते अच्छा हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं आप दोनों ही। पैसा शैसा है आप लोगों के पास, या आप लोग अर्निंग्स के कोई ना कोई वेज आपके बनते रहते हैं, पैसे आने का सिलसिला चलता रहता है, और ट्रेडिशनल है, फैमिली ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, रिच कल्चर है, और रवायात को, बड़ों को रिस्पेक्ट देने वाला हो सकता है, फैमिली को रिस्पेक्ट देने वाला हो सकता है, मल्टी ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, मेल हैं तो वो अच्छी सी कुकिंग भी कर लेते हैं, फीमेल है तो वो शायद टायर भी बदल लेती हो गाड़ी का, या फिर ड्राइविंग भी आती हो। मतलब कि मेल करेक्ट, मेल काम भी करने आते हैं, फीमेल्स को मेल आते हैं, मेल को फीमेल्स काम भी आते हैं। मतलब इस तरह के आप लोग पर्सन हो। सो ये आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, या ये किसी पर्सन के थ्रू आपकी तक कनेक्ट है। मतलब कि आपकी एक चेन बनती है इनके साथ, इंफॉर्मेशन इधर से उधर होती रहती होंगी। ये आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, आप इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हो। अच्छा, मैं बात कर रही थी, टॉपिक पे वापस आते हैं कि ये आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं या ऑनेस्ट हैं। तो ये आपके साथ डिसऑनेस्ट कतन नहीं है, मगर ये जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, आप इनके लिए एक स्पार्क ऑफ द लाइट हो, या फिर आप इनकी एक विश की तरह हो, एक सपने की तरह हो। मगर इनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। यहाँ पे लेस टू लो कांटेक्ट भी है। आज मुझे फ्लू है थोड़ा सा। एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक कि इस कनेक्शन में होपफुली कि आगे चल के कोई नई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है। इनको बहरहाल कुछ इंस्पिरेशन है कि इधर कुछ नई पोटेंशियल बन सकती है।
और रिकन्सिलेशन हो सकती है। यहाँ पर रिकन्सिलेशन के दो एनर्जीज आई। अगर आप लोगों का कनेक्शन बिगड़ा हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस में है, टायर्ड हैं, आप लोगों का रिलेशन में बहुत बर्डन आ गया है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इट्स लाइक कि यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर अगेन। हीलिंग्स देंगे, रिकवरी कर जाएंगे। ये इंसान रिकवरी करना चाहते हैं और आई एम नॉट सीइंग कि ये डिसऑनेस्ट हैं। हाँ, शायद शुरू में ये आपके साथ खुल के नहीं बोले हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, झूठ नहीं बोला होगा, और अगर झूठ बोला है तो किसी वजह से बोला होगा। इट्स नॉट लाइक अ चीटिंग, ठीक है। बहरहाल ये अभी इनकी ओवरऑल एनर्जी है जो मैंने बताई। सो लेट्स सी कि आपको जो है इनके साथ कैसे चलना चाहिए फिर अब सिचुएशन में। आपको एडवाइस क्या है इस इंसान को रिलेट। 6 ऑफ कप्स फिर से रिकनसाइल। जाओ भाई, एक दूसरे को गले लगाओ, जप्फी पप्पी करो और सुलह सफाई कर लो, बस इतनी सी बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, आपने अपना ध्यान रखा, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी सिक्योरिटी, अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर आप ज़्यादा चले गए। बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है कि जो आपकी पास ब्लेसिंग्स हैं, ग्रेटिट्यूड्स हैं, आप बस उसी में लगे रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी हर्ट्स गुजरे उससे निकलने की कोशिश की है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है, इंडिपेंडेंट बनाया है। अपनी स्टडीज़ थी तो उसको बेहतर किया, कारोबार था तो उसको बेहतर किया, फाइनेंसिस को इम्प्रूव किया, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। अपने ऊपर आपका ध्यान रहा है, शॉपिंग वॉपिंग की है, ठीक है। तो अब आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो काफ़ी हद तक आप इस रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंटली ही एफर्ट भी आपने डाली होगी और कुछ ना कुछ फ्रूट्स ऑफ लाइफ मिले हैं, मगर वो जो एडवेंचर्स होते हैं वो चीज़ नहीं मिली। जो एडवेंचर्स, लव एडवेंचर्स जो होते हैं वो नहीं मिले। सो यहाँ पर अब आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, गेट टुगेदर, माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो, सुलह सफाई कर लो। अपना इनर चाइल्ड हील हो चुका है और माफ़ कर दो, बस यही बात है। सुलह सफाई से चलने की कोशिश करो, आप लौट चलें, वो सॉन्ग सुन लें और ये आप लोगों का सॉन्ग होगा कि मिलजुल के रहने की दोबारा से कोशिश किसी तरीके से। अब आप में से बहुत से कहेंगे लो वो करे तो फिर सुलह, तो फिर हम करें ना, हम क्या करें। तो ये आपको दूर से टिकटका के, पटपटा के, आंखें खोल खोल के पटपटा के देखते रहते हैं, मासूमियत के साथ। मासूमियत है इसमें, कोई ना कोई वे है जिसके ज़रिए से ये आप तक असेस कर रहे हैं, या आपको स्पार्कल करता देखते हैं, या आपको जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, आपके बारे में बहुत बाखबर हैं। और उसके अलावा आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है, आप भी किसी से कुछ कम नहीं हो। जिम्मेदारियां बहुत हैं, बर्डन बहुत है, फिजिकल कनेक्शन शायद इतना अच्छा नहीं बन पाया है। और आप में से बहुत से ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड हैं, या बहुत से ऐसे हैं जो आगे चल के इस तरह से फेज़ में आ सकते हैं, क्योंकि यू आर वेरी कंपैटिबल टू ईच अदर। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। पागल, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना अभी आगे चलेंगे इस कनेक्शन में। ये एक दफ़ा फिर से कोई हेलो हाय या कुछ तो होगा आप लोगों का आपस में फिर से। स्वीटनेस, लुक एट दिस। सो इस कनेक्शन में खूबसूरती, लव, स्वीटनेस आ रही है। आई विश कि ऐसा हो जाए, ब्लेस्ड बी। आइसोलेशन, तन्हाई है। अच्छा, इस रिलेशनशिप में स्वीटनेस है, मतलब कि गाली गलोच टाइप ऑफ सीन एक बंदे ने किया होगा, दूसरे ने नहीं किया। ये बोथ साइड से नहीं हुआ हुआ, एक कर रहा है तो दूसरा साइलेंट रहे। तो यहाँ पे तन्हाई है। आप ये ना सोचें कि ये उसके साथ है, उसके साथ है, उसके साथ है, ये कहीं पर भी नहीं है, ये आइसोलेटेड है। और आपको बड़ा स्वीट करेक्टर देखते हैं, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इंस्पिरेशन है कि आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपके सपने बुनते हैं, फ्रेंड्स कॉमन है आप लोगों के, खबरें इधर से उधर जाती आती रहती हैं, और जो रेपुटेशन है वो बेहतर हो रही है, और इश्यूज़ को फिक्स करने की इनकी टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा। इनका बिलीव है कि आप एक मिरेकल की तरह इनकी लाइफ में आए हो। इनकी टेंडेंसी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, मगर दिल में बहुत बोझ है। वो जिस वजह से है कि ये शेयरिंग नहीं कर पाते हैं आपके साथ उस तरह से जैसे इनकी ख्वाहिश थी, या जैसे इनका ख्वाहिश थी आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की।
उस तरह से नहीं बना पाते। इस बात का इन्हें बहुत अफसोस है, बर्डन रहता है इनके ऊपर। रिजेक्शन कुछ लोगों ने आपस में फेस की है इस कनेक्शन में। आपको याद करते हैं, आई मस्ट से इन्हें बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि इन्होंने पहले क्या किया था या पहले क्या सिचुएशन थी। सच्चाइयाँ खुल जाती हैं ना जैसे, तो बिल्कुल अवेकन हो जाता है इंसान। ये बिल्कुल वैसे ही हो चुकी हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए मैसेज देखते हैं कि क्या मैसेज निकल रहे हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। सो ये आपसे बात करते हुए घबराते हैं, डरते हैं या ब्लॉक्ड हैं। कॉन्फिडेंस इनका ड्रॉप हो जाता है। कम्युनिकेशन वैसे इनकी ख्वाहिश है आपसे करने की। वर्ड्स टू हर्ट्स, लफ्ज़ कुछ हैं जो इन्हें तकलीफ़ देते हैं या आप लोगों के बीच में वही जो मैंने बताया कि पहले ब्लेम्स वगैरह हुए हों तो वो तकलीफ़ दिए हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ बातें तंग कर गई हैं। आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। सो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इट्स मीन कि येस देयर इज़ सम लाइट। इन्हें कुछ नज़र आ रहा है तो फ्यूचर का सोच रहे हैं ना। सो जब जब ये तन्हा होते हैं, और ज़्यादातर ये आइसोलेशन में ही आपकी स्वीटनेस को, आपके करेक्टर को, आपके स्पार्क्स को, अपनी गलतियों को, अपनी चाहतों को फील करते हैं। अपने अंदर की घुटन, अपनी तन्हाई को बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं। रिच आउट, सो मिलना चाहते हैं या आप तक पहुंचना चाहेंगे। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, सो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या हीलिंग्स कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है जो इसमें ये किसी और से हेल्प लेते होंगे। हो सकता है कि आप भी इन्हें कहीं ना कहीं कोई हेल्प देते हो, बट सम हाउ देयर इज़ समबडी हु इज़ गिविंग सम एनर्जीज। डू यू इवन सी मी दैट वे, सो ये जानना चाहते हैं आप इन्हें किस अंदाज में देखते हैं। या फिर आपने अगर इन्हें कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई बात की थी किसी किस्म की, तो ये जानना चाहते हैं कि वाकई रियली आप समझते हैं कि ये ऐसे ही हैं। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। सो इन्होंने अगर लीव किया है इस कनेक्शन में या कोल्ड बिहेव किया, तो इन्हें शायद लगा कि आप इन्हें पसंद नहीं कर रहे हो, या आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेट गो कर दिया। या फिर इनको लगा कि इनकी अगर कोई कमज़ोरी या गलती आपके सामने आ जाएगी तो आप डिसलाइक करोगे, तो इट्स लाइक कि पीछे हट जाया जाए या डिस्टेंस पे चला जाया जाए। तो इमोशनली ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं या ना। इट्स लाइक अ कार्मिक एनर्जी। हो सकता है इनके पर्सनल मैटर्स बहुत ग्रेव रहे हैं, ये किसी टेंशन भरी मैरिज से भी गुजर रहे हों, ये भी हो सकता है। या टेंशन भरी किसी रिलेशन से या किसी सिचुएशन से गुजर रहे हों। कुछ लोगों के यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह भी रहे हों। सो ये इनकी लाइफ का हिस्सा है। सो ये बैलेंस करना इनके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया। सो लेट्स सी मोर। आई एम सो मच बेटर नाउ। सो बेहतर होने की हीलिंग्स की कोशिश है। सो आई कैन से कि यस, बेहतरी तो आ रही है, रेनबो इज़ देयर। सो ये खुद को बेहतर करने की सिचुएशन की तरफ ही जा रहे हैं। जो ही बेहतर फील करेंगे, अपने मामलात में से निकल पाएंगे जो मसाइल हैं, तो फिर रिच आउट की चांसेस बन सकते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। वी आर सो कनेक्टेड, यस यू आर। इनको लगता है आप लोगों का कनेक्शन है। आई एम नॉट सीइंग कि आप लोगों का कनेक्शन ड्रॉप है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो। बातचीत शायद उस तरह से ना होती हो, मगर आई एम सीइंग कि आगे चल के हो जाएगी। या आप लोग एक दूसरे की तरफ मैसेजेस किसी न किसी अंदाज में कन्वे कर लेते हो। देयर इज सम सोर्सेज। If I had only known then what I know now, I would have lived differently. So ये बात मैंने आपको बताई ना, ये पास्ट को बहुत एवेलुएट करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन को, बहुत सी चीज़ें इन्हें पता है। अब जो पहले ये जानते थे वो डिफरेंट था, अब जो जानते हैं वो डिफरेंट है। तो अगर ये पहले ये सारा कुछ जानते होते तो शायद ये ज़िंदगी को कुछ और अंदाज में गुजारने की कोशिश करते। तो इनको बहुत से मैटर्स की अब समझ आई है। सो लेट्स सी, या आपके रिलेशनशिप की आपके साथ की अब अच्छे से समझ आई है। सो चलते हैं कि इनके इनिशियल्स या फिर कुछ और मैसेजेस एक्सेप्शनल देखते हैं तो क्या निकलेंगे।
सबसे पहले हम इनिशियल से चलते हैं। डी फॉर डैडी, डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, एन फॉर नो भी होता है, एक्स भी होता है, एक्स होता है, ओ एंड एच है, एम, डैम, डीएम भी है यहाँ पर, एम एन फॉर द यू। सो जो आपको अल्फ़ाबेट्स रेजोनेट होते हैं उसे रखें, बाकी सब छोड़ दें। एंड 10 ऑफ हार्ट्स, यू आर इन देयर लव, इन देयर हार्ट। आपसे जो पीस मिलता है ना वो किसी से नहीं मिलता। ये रिलेशनशिप है इनकी तो बस हो गई हुई है बॉस। ये जो बर्दाश्त कर चुके हैं ना आपको लेकर, ये बहुत बस हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं यहाँ पर, मिसकम्युनिकेशन या मिस हैंडलिंग की वजह से। हो सकता है थर्ड पार्टी देखी है जिसकी वजह, वो मैंने बताया ना एक कार्मिक कनेक्शन से गुजरे हैं ये। सो भी अभी भी ये यहाँ पे मौजूद हैं इस कनेक्शन में। दिस इज़ नॉट डन रिलेशन। यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो भी आएंगी, ठीक है। हॉरोस्कोप की बात करते हैं। यहाँ पे हॉरोस्कोप आ गया है स्कॉर्पियो। सो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। यहाँ पे मैंने पहले बताया प्लूटो एनर्जी। सो प्लूटो इज एसोसिएट विद द स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो आएंगे। अब डेड एंड एक है, एक सिचुएशन ऐसी आ गई है वही टर्निंग पॉइंट वाली। तो अब तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर और क्या है, लियो, दिस इज़ द जनरस। सो जेनरोसिटी है इनके दिल में आपके लिए, या डेयरिंग सा फील कर रहे हैं आपके लिए। पैशंस हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ी सी ईगोइस्टिक हैं, या फिर वही बात कि एक लीडर की तरह है, या इनका कोई फेम है। समहाउ देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। पीस कायम करना चाहते हैं। ओह यहाँ पे और भी है 5 ऑफ डायमंड्स। सो यहाँ पे सेपरेशन है या फिर होपलेसनेस है। कुछ लोगों के लिए पैसों का या सोर्सेज का प्रॉब्लम भी होगा। 6 ऑफ हार्ट्स, ये बहुत मिस करते हैं आपको डेफिनेटली। यहाँ पे श्योरिटी है कि आप लोगों की ना रिकन्सिलेशन होगी, आप दोबारा से मुलाकात में आओगे, वैसे कनेक्शन में आओगे या मुलाकात में आओगे, बातचीत होगी। फिर देखें आगे क्या होता है। तो ये तो एक किस्म की रिकनसाइल वाली भी हो गई ना, कि ये रिच आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप करो या ये करें, मगर आप लोग का कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट भी हो सकता है, या बातचीत एक दफ़ा तो चांस ज़रूर बनेगा। आई विल। सो यस, कोशिश ही है, एफर्ट है यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे है सैजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस साइन हो सकता है। बाय द वे साइंस में मैंने, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने साइंस बताया। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज में शुमार होता है इनका। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस मौजूद हैं, ठीक है। और जो स्टार साइंस अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर, लियो, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद हैं। ये इंपॉर्टेंट साइंस हैं। सो सजिटेरियस हो सकता है कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर हो, या फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट यू नो करियर से, या डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स हुई हैं, या फिर डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है, ट्रैवलर की तरह है, जिस भी लाइफ जीता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है एक पर्सन का। डू वट यू लव वट यू डू। सो जो अच्छा लगे वो किया करें, आपको जो अच्छा लगता है। शी बिलीव शी कुड, सो शी डिड। सो इस कनेक्शन में जिसने जो बिलीव किया उसने वो करने की कोशिश की है, या इनको लगता है आप जो बिलीव करते हो वही आप करने लगते हो, फॉलो करते हो उस चीज़ को। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कॉमन हैं, या फिर यहाँ पर फेम है, एक इंसान बहुत मशहूर है, या दोनों ही मशहूर हैं अपने सर्कल में या इर्द गिर्द के लोगों में। सो उसके अलावा विशेस बन रही हैं। यहाँ पे कुछ विशेस हैं, रोमांस की चाहत भी मौजूद है, और क्रश है। ये कनेक्शन एक क्रश के लिए भी है। इट्स लाइक कि किसी को लाइक करते हैं, और जो लाइक करते हैं तो फिर कैसे पीछे हट पाएँ। आई लव यू टू द मून एंड बैक। बस जी, ये कोई हद नहीं है इनकी चाहत की आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत करते हैं। सन एंड मून आया है। सो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। यू वर्सेस यू, आपके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। दिल कर रहा होगा आपको ये रीडिंग ना खत्म हो। सेल्फिश। I will hold you in my heart until I hold you in heaven like divine counterparts. So yes, ये आपको बहुत चाहते हैं। DM भी हैं आपके। So ये आपको बहुत चाहते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में टिल द हेवंस तक चाहते हैं, हमेशा के लिए। सो यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली, और तभी यहाँ पे लीफ आया है।
मगर यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हैं, और सॉल्यूशन असल में पता क्या है, मोहब्बत, चाहत, यही एक सॉल्यूशन है। और यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस कह लें, कुछ डिज़ायर्स हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, ख़ास तौर पे पैशनेट जो डिज़ायर्स हैं, पैशंस रिक्वायर्ड सम एक्शंस इमीडिएट किस्म के, वो चीज़ यहाँ पे अभी पूरी नहीं हुई। आप लोग के रिलेशन में एंजल्स या फिर कोई सोर्स है, कोई हो सकता है इन इन अ पर्सन शेप या फिर इन एन अदर फैक्टर्स, कोई है जो आपको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ भी। सो ये आप लोग की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।